प्यारे छात्रों, कैसे हो? उम्मीद आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम इस वीडियो में बहुत ही धमाकेदार सवाल लाए हैं। देखिए वीडियो में क्या दिया है। वीडियो में दिया है कि क्लास जो 10th है उसका चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, इसमें जो एक्सरसाइज 8.1 है उसी के हम आज सवाल कर रहे हैं। इससे पहले हमने 2 वीडियो कवर कर लिए हैं, आज हम तीसरी वीडियो बना रहे हैं। देखो इस वीडियो में जो सवाल कराने वाला हूं मैं 6 से स्टार्टिंग है। अब 6, 7, 8 जितने भी इस वीडियो में होंगे हम कवर कराएंगे। तो पहला ही सवाल पढ़ते हैं, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि ये सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट है तथा बच्चों के समझ में बहुत कम आता है। तो आज हम इस वीडियो में इस सवाल को बहुत इजी तरीके से कराने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं, पढ़ते हैं पहला सवाल। ये बोला है, ये दोस्तों, यदि कोण ए कोण बी न्यून कोण हो तो हो जहां कोस ए बराबर कोस बी हो तो दिखाइए कोण ए तथा कोण बी। देखिए ये जो निशान है कोण के हैं, कोण ए दिखाना में कोण बी के, तथा ए और बी क्या करा न्यून कोण है। तो एक हम चित्र बना लेते हैं बहुत अच्छा सा। तो जैसे कि मैं चित्र बनाऊंगा ये वाला, देखिए इस तरीके से ये चित्र बना। अब इसमें जो ये बनेगा ये बनता है दोस्तों 90 डिग्री का। क्या बनता है दोस्तों? 90 डिग्री का कोण। परंतु अब इसमें हम ना तो ए लिख सकते ना बी लिख सकते, क्योंकि इसमें बोला है न्यून कोण। देखिए न्यून कोण क्या होता है? न्यून कोण वो होता है जो 90 डिग्री से कम हो, जो 90 अंश से कम हो। अब यहाँ तो 90 हो गया, तो 90 का मतलब है, देखिए अगर मैं इस तरीके से आपको समझाने लगा तो ये जो है 90 का बनता है। अगर इसके बीच में एंगल बनाएंगे तो ये वाला जो होगा 90 से छोटा होगा, इससे भी जाएंगे तो छोटा, इससे भी छोटा, इससे भी छोटा। तो कहने का मतलब है इन दो भुजाओं के मध्य जो कोण बनता है वो न्यून कोण कहलाता है। अब 90 से छोटे तो आपको 2 ही नजर आ रहे हैं, एक तो ऊपर नजर आ रहा है, एक आपका नीचे नजर आ रहा है, 2। तो अब ए और बी आप चाहे जहां रखें, ऊपर रखो या नीचे रखो। मैं ए नीचे रखना चाहता हूं, मैंने कोण ए नीचे रखा, कोण बी का रखा ऊपर रखा। कोण ए और बी हमारे फिक्स हो गए, न्यून कोण है। हम बी यहाँ क्यों नहीं रख सकते? आपको क्लियर हो गया, क्योंकि यह 90 डिग्री का कोण है, इसलिए हम ए और बी यहाँ नहीं रख सकते। ए और बी आपको न्यून कोण को ही रखना पड़ेगा। अब बचा ए और बी, तो इसे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए सी। हमारा चित्र तैयार। इतना सवाल आपके समझ में आई होप क्लियर हो गया होगा। अब कह रहा है कि कोस ए बराबर कोस बी है। क्या है दोस्तों? कोस ए बराबर है कोस बी के। अब कोस ए और कोस बी, देखिए कोस क्या होता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, लाल बटे काका लिखो, लाल बटे काका, लाल बटे काका। इससे क्या होता है, यहाँ एस होता है साइन। क्या होता है दोस्तों? साइन। यहाँ क्या होता है? कोस। यहाँ होता है दोस्तों टेन, टेन के बाद होता है कोट, ये होता है सेक, और ये होता है कोसेक। तो हम इससे याद कर लेते हैं, साइन जो है लंब बटे कर्ण कहलाएगा, कोस जो है आधार बटे कर्ण कहलाएगा, ए से आधार, के से कर्ण, टेन जो है लंब बटे आधार कहलाएगा। तो हम इस थ्रू से आसानी से याद कर लेते हैं। अभी हमारा कोस है, देखिए एंगल नहीं देखना, भी केवल कोस बोला मैंने, केवल कोस आधार बटे कर्ण। तो कोस क्या होता है दोस्तों? आधार बटे कर्ण। अब कोस बी क्या है? कोस बी भी देखिए, ये भी कोस है, ये भी कोस है, तो ये भी क्या होगा? आधार बटे कर्ण। अब डिपेंड करेगा ये एंगल क्या है, इसका फॉर्मूला निकालते हैं। कोस की वैल्यू आधार बटे कर्ण होती है, कोस की वैल्यू आधार बटे कर्ण होती है। इतनी बात समझ में। अब एंगल डिपेंड करता है। अब चित्र में चलते हैं। चित्र में जो एंगल है, मैंने बताया था चित्र में जो एंगल होते हैं वो 2 भुजा को ही टच करते हैं। एक तो कर्ण को टच करता है, एक करता है दोस्तों आधार को। किसको? आधार को। अब 2 भुजा टच करेगा, तो एक भुजा इसने ऊपर टच करी, एक इसने नीचे टच करी, और इसके सामने जो 90 के सामने हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ये कर्ण होती है। क्या होती है दोस्तों? ये भुजा जो है कर्ण कहलाती है। अब इतना तो पता चल गया कर्ण कहाँ है, इस भुजा के ऊपर, यानी कि जो इस भुजा को टच करा, कौन सी? ए बी के ऊपर बनी कर्ण। अब ये जो एंगल है नीचे भी टच कर रहा है, नीचे कौन सी भुजा टच कर रहा है? इस त्रिभुज की ए सी। कौन सी? ए सी। तो ये कहलाएगी आपकी आधार। क्या कहलाएगी दोस्तों? आधार। बस क्लियर हो गया। आधार, लंब, कर्ण तीनों क्लियर हैं, क्योंकि 2 चीज मिल गई तो तीसरी अपना मिल जाएगी। अब इसके सामने जो भुजा बची वो कहलाती है लंब। तो हम क्या है? आधार। तो आधार देखिए क्या है हमारे? ए सी। क्या है? ए सी। कर्ण, कर्ण हमारी ये यानी कि ये वाली भुजा क्या है? ए बी। क्या है दोस्तों? ए और बी बराबर। यहाँ क्या है? आधार।
अब आपको ये वाला नहीं लगना, क्योंकि एंगल यहाँ ए था इसलिए हमने ए सी बटे ए बी लिखा। यहाँ एंगल क्या है बी। अब बी पे चलेंगे। बी ये रहा, तो अब हमारा ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ये काम कर रहे थे हमारे ए के अकॉर्डिंग। कौन तो हमारा फिक्स रहता है ये बी। देखिए बी ये रहा, आपने बी देखा, दो भुजा को टच करा, एक ऊपर एक नीचे, तो ये भुजा तो क्या कहलाएगी हमेशा कर्ण। तो बी बराबर ये भी कर्ण होगी। आधार कहाँ मिलेगा, जहां दूसरी भुजा टच करेगी। दूसरी भुजा त्रिभुज की ये रही बी सी, तो इसको न टच करा तो ये कहलाएगा दोस्तों आधार, ये कर्ण ये आधार, तो ये क्या बचा दोस्तों लंब। आई होप आपको तीनों अब चीज ये क्लियर हो गई होंगी। बी के अकॉर्डिंग निकाला हमने, यहाँ ए के अकॉर्डिंग था, यहाँ बी के अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो बी के आधार, देखिए आधार ढूंढिए बी सी, कहाँ है बी सी बटे कर्ण। कर्ण हमारी क्या है दोस्तों ए और बी, ए बी, ये वाली भुजा कर्ण कह रहा है। आप इसे बड़े ध्यान से देखें, ए बी क्या है आपस में बराबर है, और जब बराबर का निशान हो तो ये कैंसिल हो जाती है। यहाँ बचा ए सी बराबर, क्या बचा ए सी बराबर बी सी, और ए सी और बी सी क्या है, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं हैं। ए सी देखिए ए सी ये रही भुजा, बी सी ए की भुजा ये रही, और आपस में क्या है बराबर। अब आपको एक बात यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखनी है, जब किन्हीं दो भुजाएं किसी त्रिभुज की आपस में बराबर हो तो उसके सामने बनने वाला कोण भी आपस में बराबर होगा। जी बिल्कुल सही समझा। देखिए ए सी बराबर है बी सी के, तो ए सी त्रिभुज की भुजा है और बी सी भी त्रिभुज की भुजा है। जब ये दोनों भुजा आपस में क्या है दोस्तों बराबर, तो इसके सामने कोण बना है बी, इस भुजा के सामने कोण बना है बी, तथा इस रेखा जो आपके बी सी दिख रही इसके सामने कोण बना है ए, इसके सामने कोण बना है ए। अर्थात जब ये रेखा आपस में बराबर है तो इनके सामने बनने वाले कोण भी आपस में बराबर होंगे, ये आपकी कंडीशन है। तो एसी भुजा के सामने कौन सा कोण बना है दोस्तों बी, कौन सा कोण बना है बी, तथा बीसी बी और सी ये वाली भुजा है, इस भुजा के सामने कौन सा कोण बना है, देखिए भुजा ये रही, इसके सामने कोण बना है ए, कौन सा कोण ए। तो आप क्रम से भी लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण बी, अर्थात मैंने ए इधर लाया बी इधर लाया। अब हमें यही तो सवाल में बोला था कि दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी, अर्थात ये दोनों आपस में क्या करने थे बराबर करने थे, और जो हमने प्रूफ कर दिए। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 अच्छी तरीके से समझ में आ गया था। अब उम्मीद करते हैं ये सवाल समझ में आ गया तो नेक्स्ट सवाल पे समझ में आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूँ ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, हमें जगह इतनी ना बचे। तो चित्र मिटा देता हूँ, जब पड़ेगी तो हम बना लेंगे दोबारा। अब आगे देखते हैं। आगे दोस्तों ये बोला है क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है यदि कोट ए बराबर 7/8 हो तो इसमें एक तो पहले वैल्यू ज्ञात करनी है, एक इसमें सेकंड वैल्यू, यानी कि इस सवाल नंबर 7 में दो मान ज्ञात करने हैं, एक पहला एक दूसरा। अब इसमें देखते हैं क्या क्या दिया है। देखिए कोट दिया है, कोट ए बराबर दिया है, कोट ए बराबर 7/8। अब इसमें कह रहा है कि कोट तो ये है तो आप इसका मान निकाल करें। अब एक बड़े ध्यान से इस बात को ध्यान से देखें ये वाली लाइन को कि 1 + sin a 1 - sin a, तो 1 एक और साइन दोनों में है, परंतु जो चिन्ह है वो एक बार माइनस का है एक बार प्लस का है। जब चिन्ह ऐसी कंडीशन बन जाए कि चिन्ह तो अलग अलग हों परंतु जो हमारे पद हों वो बराबर हों, भाई एक यहाँ है एक यहाँ है, साइन यहाँ है साइन यहाँ है, तो जब एक जैसे होते हैं तो कुछ नहीं करते, कोई सा भी पद लिखो, इसे लिखो इसे लिखो, 1 और साइन लिख लिया। अब बीच में लगाओ माइनस और वर्क कर दो पहले का भी दूसरे का भी, बस छोटा सा सवाल हो जाएगा। ऐसे ही हमें इसमें करना है। देखिए 1 + cos a 1 - cos a, तो आपने देखा 1 और cos दोनों पद इसमें भी है और इसमें भी है, बस चिन्ह क्या है यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। मैंने अभी बताया था चिन्ह अलग हो चलेगा परंतु ये पद आपस में बराबर होने चाहिए, ये अलग नहीं चलेंगे। तो 1 और cos दोनों में है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो आप क्या करें माइनस वाला लिखें या 1 और cos लिखें और उसके ऊपर क्या कर दें दोनों का वर्ग कर दें, वर्ग करने के बाद माइनस लगा दें। अब एक का वर्ग क्या होता है दोस्तों, एक का वर्ग होता है एक,
ये हमारा साइन स्क्वायर है बटे एक का वर्ग एक, ये हमारा कोस स्क्वायर है। अब आपने देखा 1 माइनस साइन स्क्वायर, देखिए एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। ये होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1। अब यहाँ हमें 1 माइनस साइन चाहिए, यानी कि 1 माइनस साइन कहाँ चला गया, जब साइन माइनस में होगा। ये माइनस है ना साइन के आगे, तो माइनस में कब होगा, यदि मैं इस साइन को उधर लेके जाऊंगा तो यही बचेगा और ये वाली चीज माइनस में हो जाएगी। तो मैं ये कह सकता हूँ कोस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो हमें मिला 1 माइनस साइन स्क्वायर, क्या बन गया, कोस स्क्वायर ए। अर्थात इसके स्थान पर इस सवाल में हम कोस स्क्वायर ए रख सकते हैं। तो मैं इसके स्थान पर कोस स्क्वायर ए रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ। अब आप ये देखें 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, देखिए यहाँ माइनस का साइन था तो माइनस का साइन लाए। अब यहाँ क्या है, नीचे वाले पद में 1 माइनस, यहाँ है कोस माइनस का। तो यदि मैं इसी सवाल में अब कोस को इधर लेके जाऊं, इसे मैं यहीं रखूं, तो कोस स्क्वायर जो है प्लस में है, जैसे ही बराबर के बाद जाएगा एक के बाद माइनस बन जाएगा। तो मैं अब के इसे ना ले जाके इसको लेके जा रहा हूँ, तो ये बचा हमारा साइन स्क्वायर ए बराबर 1। इसको मैं इधर ले गया तो ये बन गया कोस स्क्वायर ए। तो आपने देखा साइन स्क्वायर का फॉर्मूला 1 माइनस कोस स्क्वायर होता है और कोस स्क्वायर का फॉर्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है। अर्थात कोस होगा तो साइन आएगा, साइन होगा तो कोस आएगा। बस हमें यहाँ क्या था, साइन था तो कोस लाए, अब कोस है तो क्या आएगा, साइन आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ वो जो है, यहाँ लिखा है ना कोट। अब आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए दोस्तों, बिल्कुल 100% फॉर्मूला तो आप रट ही लो। कोट होता है दोस्तों कोस बटे साइन, कोस बटे साइन। अगर दोस्तों यहाँ ए है तो आप ए ही लिखेंगे, यदि यहाँ थीटा है, मान लो मैं थीटा लिख दूं कोस थीटा, तो आप यहाँ थीटा ही लिखेंगे। तो कोट होता है कोस बटे साइन, कोट बटे साइन। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कोट को, कोट ए है तो ए लिख सकता हूँ। अब यहाँ देखो दोस्तों वर्ग है, तो वर्ग कहाँ आएगा, वर्ग भी इस पे आ जाएगा। नहीं तो आप एक लाइन शॉर्ट करना चाहो तो कर सकते हो, जैसे कोस ए बटे साइन ए, इस पे वर्ग है इस पे वर्ग है, तो वर्ग क्या करा हमने एक साथ कर लिया। तो आई होप इतना तो क्लियर हो गया। अब कोस बटे साइन होता है, देखो बड़े ध्यान से, क्या होता है कोट, वर्ग है तो वर्ग करेंगे, ए है तो ए लिखेंगे, क्या लिखेंगे ए। अब हमें मिल गया, या आप ये कर सकते हैं सीधा सीधा ऐसे, भाई कोस बटे साइन क्या होगा, कोट, वर्ग है तो वर्ग। अब सवाल में ध्यान से देखें, यहाँ के लिए करा कोट ए, कोट ए का मान क्या 7/8, 7/8। तो कोट के स्थान पर 7/8 आपको लिखना है और वर्ग है तो वर्ग ही कर देना है। अब 7 का वर्ग क्या होगा, 7 का वर्ग होता है दोस्तों 49, यानी कि 7 गुणा 7 49। 8 का वर्ग क्या होता है, 8 गुणा 8 होता है 64। और यही आपका क्या हुआ, आई होप आंसर आ गया। तो समझ में आ गया होगा। देखिए पहला पॉइंट था हमने क्लियर कर लिया। अब सेकंड पॉइंट इसमें क्या बोला है, क्योंकि इसमें 1 और 2 सवाल हल करने थे, हमने पहला हल करा। अब सेकंड में बोला है कि कोट स्क्वायर है। देखिए दोस्तों वही तो कह रहा है कि कोट स्क्वायर है, बिल्कुल सेम यही लाइन तो बिल्कुल यही कह रहा है। अगर मैं चाहूँ तो यही कर दूं, भाई कोट का मान दे रखा 7/8, कितना 7/8, वर्ग है तो वर्ग कर दो। और वर्ग का पता है तो मैं 7 का वर्ग 49 और 8 का वर्ग 64, ये भी लो आंसर। तो इसका मतलब देखिए जो वर्ग है आप अंदर भी रख सकते हो बाहर भी रख सकते हो, पर एंगल पे नहीं चढ़ा सकते। तो ये इस तरीके से लिखा हुआ था, ये ऐसे भी लिखा जा सकता था। तो बात ये दोनों ही सही है। तो क्लियर है, सातवें के जो पहला और सेकंड पॉइंट था उसके आंसर समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर 8 ये बोल रहा है 3 कोट ए बराबर 4। तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर है 1 प्लस टेन स्क्वायर है जो बराबर है कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं। इसका तो मतलब ये हुआ कि दो साइड है, इन्हें दोनों को आप हल करें। यदि दोनों हल करने के बाद बराबर आई तो है, यदि ये बराबर नहीं आई तो नहीं है। क्योंकि यार जांच करनी कि आप ये बराबर आपस में है या नहीं। बराबर से कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ क्या है बराबर। तो इधर का हल अलग करेंगे, इधर का अलग अलग करेंगे। अगर ये दोनों आपस में बराबर हुए तो बराबर रखेंगे, नहीं है तो हम कट मार देंगे। चलिए शुरू करते हैं इस सवाल को।
अब सवाल नंबर 11 पहले यह है 3 कोट ए। देखो 3 कोट ए बराबर 4। अब कोट ए के गुणा में है 3, कोट ए के गुणा में 3, तो गुणा की चीज भाग में, तो हमारा कोट ए बचेगा इधर और भाग में जाएगा 4 के। 4 भाग का मतलब है नीचे, 4 के नीचे क्या आएगा 3, तो कोट मिल गया। अब कोट का मान है 4/3। अब आपको एक बात बताऊं, मैंने आपको एक बात पिछली वीडियो में बताई थी, कोट जो होता है साइन का उल्टा होता है, यानी कि tan का उल्टा 1/10 होता है। तो जो कोट का मान होगा यदि उसका मान पलट दो तो tan का बन जाएगा। अब यहाँ tan को कोट बनाना है, कोट को tan बनाना है, तो tan इससे क्या है कोट, कोट को मैं tan बनाना चाह रहा हूँ, तो tan बनाऊंगा तो ये जो चिन्ह है वो बदल दो, अर्थात जो चिन्ह क्या करो, जो पद है 3 है नीचे है ऊपर रखो, जो ऊपर है नीचे रखो, अर्थात अगर हम इन्हें पलट दें तो tan का मान बन जाएगा, तो 3 ऊपर बनेगा 4 नीचे, ये बन जाएगा tan का मान, इसमें रखना है बस सीधे सीधा। तो आप देखेंगे 1 माइनस tan का मान क्या 3/4 वर्ग है, तो वर्ग करेंगे बटे 1 प्लस tan स्क्वायर का मान क्या 3/4 वर्ग है, तो वर्ग करेंगे, बहुत सिंपल है। 1 माइनस 3 का वर्ग दोस्तों 9, 4 का वर्ग 16 बटे 1 प्लस 3 का वर्ग 9/4 का वर्ग 16। तो बस अब हल ही करना है। देखिए एलसीएम लेंगे तो 16 की गुणा 1 में 16 कम 16 क्या आएगा दोस्तों 16 माइनस का 9, और ये वाला जो आ जाएगा बटे में आ जाएगा 16। इतना हल हो गया ऊपर का। अब ये वाली लाइन तो ये बड़ी वाली है, बड़ी खींचे, अब ये 16 कम 16 प्लस क्या, प्लस का है 9 बटे क्या दोस्तों 16। अब आप क्या करेंगे, इसे देखिए 16 में से 9 घटाओ, जब आप 16 में से 9 घटाओगे कितना आएगा दोस्तों, 16 में से 9 घटाएंगे 7/16 बटे 16, ये जुड़ रहा है तो जोड़ेंगे 16 9 25, 25/16। आपने देखा 16 से 16 कैंसिल, क्यों, क्योंकि इस तरीके से इसकी गुणा भाग होगी। आप चाहो तो मत काटो, देखो ऐसे मैं करके दिखा रहा हूँ, काट सकते हैं 7, अरे वाली नीचे का जाएगी ऊपर, ये फिर बची 25, ये क्या गुणा में 16, तो आपने देखा 16 से 16 यहाँ कट रहा है, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट काट दिया था। तो जो बचा वही आपका आंसर 7/25 क्या हुआ 7/25 आपका आंसर आ गया। अब हम ये क्वेश्चन ये नहीं कह रहा ये है, ये कह रहा ये क्या आपस में बराबर है, हमने एक साइड ली, कौन सी, इसे लेफ्ट हैंड साइड किया तो लेफ्ट हैंड साइड। अब निकालना हमें कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो चलिए राइट हैंड साइड लिख लेते हैं, राइट हैंड साइड, इसमें लिखा है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इसका मान निकालना है। अब दोस्तों हमें कोट का तो पता है, अब पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, क्या लगेगी पाइथागोरस प्रमेय, तो कहाँ लगाएं, हम यही लगा देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस में ये कहती है कि ये क्या है, कोट क्या होता है, कोट पता है ना, देखो लंब का आधार में ढूंढो, कोट आधार बटे लंब, आधार बटे लंब यानी कि आधार, तो ये हो गया आपका आधार बटे लंब। भाई आधार कितना ऊपर है तो ऊपर ही मान देंगे 4, तो आधार मिला 4, लंब नीचे है तो नीचे ढूंढेंगे 3। तो हमें पाइथागोरस में से कर्ण नहीं पता तो कर्ण निकाल लेते हैं, ये होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो आई होप क्लियर। अब हमें आधार लंब कितना है, देखो लंब है 3, 3 का वर्ग कितना होगा दोस्तों 9 प्लस आधार, आधार का वर्ग है, आधा कितना 4, 4 का वर्ग करूंगा 16, ये हो गया दोस्तों कर्ण, वर्ग है तो वर्गमूल चढ़ जाएगा 16 9 को कितना हो गया दोस्तों 25, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। तो हमें के से मिल गया कर्ण, आप के भी लिख सकते हैं, कर्ण मिल गया। हमें यही चाहिए क्योंकि कोस क्या होता है, कोस ढूंढेंगे, देखिए कोस आधार बटे कर्ण, क्या लिखेंगे दोस्तों आधार बटे कर्ण, वर्ग है तो वर्ग माइनस साइन, साइन क्या होता लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण, ये वर्ग है तो वर्ग है, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए आधार, आधार कितना ए, यानी कि ए का मान कितना 4, 4 बटे के का मान कितना लाए 5, 4/5 का वर्ग माइनस लंब एल,
यानी कि L का मान है 3। देखो बड़े ध्यान से देखो कितना है 3, तो ये हो गया 3 बटे कण का मान अभी रखा हमने 5 का वर्ग। अब क्या करेंगे, इसे हल करेंगे। 4 का वर्ग दोस्तों 16 बटे 25 माइनस 3 का वर्ग 9 बटे 25। अब ये नीचे के जब सेम होते तो ऊपर के जो हो रहा वो कर दो। 16 माइनस है तो माइनस, 16 में से 9 गए 7 और ये 25, तो 7 बटे 25। तो आप एक बात बताएं, क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आई? आप बोलेंगे जी हाँ। देखिए लेफ्ट साइड को हमने हल करा कितना, 7 बटे 25। अब हमने राइट हैंड साइड हल करी तो लेफ्ट राइट हैंड साइड को हल करने के बाद कितना, 7 बटे 25। ये भी 7 बटे 25, ये भी 7 बटे 25, तो आपस में क्या हुए, बराबर। तो आप लिख सकते हो LHS बराबर है RHS। और यही सिद्ध करने का है या नहीं है, तो है, क्योंकि हमने सिद्ध करके देख चुके हैं। तो आपको इस वीडियो में सवाल कैसे लगे लाइक करके जरूर बताएं। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट सवाल नेक्स्ट वीडियो के साथ। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आराम से ले सकते हैं।